हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू स्टडी विद ज्ञान प्रकाश। तो पीटी परीक्षा के लिए जीएस का स्टेट नंबर 12 आपके लिए लाइव है। कुल मिला के 25 प्रश्न हैं। सभी प्रश्न बहुत ही यूनिक है, लेकिन परीक्षा के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कहीं पर भी आप पढ़ाई कर रहे हो, ये प्रश्न आपको एक साथ कहीं नहीं मिलेंगे। तो सिलेक्टेड एमसीक्यूज हैं और आपके लिए बहुत ही उपयोगी। तो चलिए शुरू करते हैं आज का टेस्ट। और पहला क्वेश्चन जिसका आंसर फटाफट आपको नीचे कमेंट करके बताना है। बताइए कि अकबर के शासनकाल में अनुदित महाभारत का फारसी में अनुवाद जो हुआ उसका नाम क्या था। तो ये प्रश्न आपके नॉलेज को टेस्ट करने के लिए मैंने बनाया है। तो इसका आंसर फटाफट नीचे कमेंट बॉक्स में लिखिए। और चलिए लगाते हैं आज के 25 प्रश्न। पहला क्वेश्चन है, उपनिषद का फारसी में अनुवाद किसके शासन काल में हुआ था। बताओ, उपनिषद का फारसी में अनुवाद किसके शासनकाल में किया गया। इसका सही आंसर क्या होगा। और हाँ, वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए आप लोग फटाफट, क्योंकि बहुत कम लोग इसे व्यू कर रहे हैं। जबकि क्वालिटी आप देख रहे हैं, क्वालिटी जो है वो सबसे अच्छी है, फिर भी शेयरिंग और लाइक्स भी कम आते हैं, तो व्यूज भी कम होते हैं। तो उपनिषद का फारसी में अनुवाद किसके शासनकाल में होता फ्रेंड्स। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन, यह फ्रेंड्स ऑप्शन ए, यानी कि शाहजहां के शासनकाल में उपनिषद का फारसी में अनुवाद हुआ। अगला क्वेश्चन है, मुगल साम्राज्य की राजधानी को आगरा से दिल्ली स्थानांतरित कब किया गया। बताओ, मुगल साम्राज्य की राजधानी को आगरा से दिल्ली कब स्थानांतरित किया गया। आपके ऑप्शन में जहांगीर, औरंगजेब, शाहजहां और हुमायूं है। सही आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि शाहजहां के शासनकाल में। तो ऑप्शन सी आपका बिल्कुल यहाँ पर करेक्ट है। नेक्स्ट, निम्नलिखित भवनों में कौन सा फतेहपुर सीकरी में नहीं है। फतेहपुर सीकरी में बताइए कि कौन सा भवन नहीं है। बुलंद दरवाजा, नगीना मस्जिद, जामा मस्जिद या फिर पंचमहल। तो फ्रेंड्स, बुलंद दरवाजा, जामा मस्जिद और पंचमहल ये मिलेंगे आपको कहाँ पर, फतेहपुर सीकरी में। लेकिन नगीना मस्जिद ये कहाँ पर है। नगीना मस्जिद आपको मिलेगी आगरा में। किसने बनवाया था, शाहजहां ने। कब बनवाया था, 1631 से लेकर 1640 में। किसके लिए, जो शाही महिलाएं थी उनके लिए बनी थी ये मस्जिद, जिसका नाम था नगीना मस्जिद। कहाँ पर मिलेगी, आगरा में। अगला क्वेश्चन है, उस्ताद मंसूर खां किसके शासनकाल के प्रसिद्ध चित्रकार थे। ये प्रश्न आपने बहुत बार देखा होगा और बहुत बार ये प्रश्न एग्जाम में भी आया है, लेकिन भूल जाते हैं लोग। तो बताओ अगर याद है तो बताओ, उस्ताद मंसूर खां किसके शासनकाल के प्रसिद्ध चित्रकार थे। इसका आंसर दो, सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन, जी हाँ फ्रेंड्स, ऑप्शन बी, यानी कि जहांगीर। ठीक है। फिर देखिए अगला क्वेश्चन, आईने अकबरी किसने लिखा है। फरिश्ता, अबुल फजल, इब्न बतूता या बिरबल। तो आईने अकबरी को लिखा गया है, जी हाँ, ऑप्शन बी, अबुल फजल के द्वारा। अगला क्वेश्चन है, अभ्युदय समाचार पत्र से, मतलब जो अभ्युदय नामक समाचार पत्र प्रकाशित होता था वह किससे संबंधित है। संपूर्णानंद, जवाहरलाल नेहरू, सुचिता कृपलानी या फिर मदन मोहन मालवीय। अभ्युदय समाचार पत्र, अगर आपने गेस किया है ऑप्शन डी तो एकदम सही है, ऑप्शन डी ही करेक्ट है। अगला क्वेश्चन बताइए, भारत की पहली हिंदी साहित्यिक पत्रिका की स्थापना किसके द्वारा की गई थी। बहुत कम उम्र थी इनकी, मतलब बहुत कम समय तक जिए। 34 साल की उम्र में उन्होंने जो उपलब्धियां हासिल की वो एक सुपरमैन ही हासिल कर सकता है। तो अब आप समझ गए होंगे कि ये व्यक्ति कौन थे। देखो, उन्होंने एक हरिश्चंद्र चंद्रिका, इसके अलावा कवि वचन सुधा और भी कई जो पत्रिकाओं का इन्होंने बहुत सारे नावल लिखे, बहुत सारे पत्रिकाओं का संपादन किया। तो ऑप्शन ए यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट है, भारतेंदु हरिश्चंद्र। अगला क्वेश्चन है, भारत में सबसे बड़ा रेल इंजन कारखाना कहाँ पर मिलेगा। वाराणसी, चेन्नई, चित्तरंजन या फिर कपूरथला। तो सभी जगहों पर तो है रेल इंजन कारखाना, लेकिन सबसे बड़ा वाला कहाँ पर है। सबसे बड़ा वाला है चित्तरंजन में। तो ऑप्शन सी करेक्ट है। फिर अगला क्वेश्चन है, ओट्टम थुलाल किस राज्य का लोक नृत्य है। थोड़ा सा टफ क्वेश्चन है, बहुत कम लोग इसका आंसर जानते होंगे, और अगर आप जानते हैं तो वाकई आपकी तैयारी बहुत ही शानदार है। और अगर आपने गेस कर लिया है कि इसका आंसर ऑप्शन ए है तो भी आपका गेस बिल्कुल सही है, ऑप्शन ए करेक्ट है। उत्तम थुलाल यह केरल का लोक नृत्य है। अगला क्वेश्चन है, लाइपेज नामक एंजाइम शरीर के किस अंग द्वारा बनाया जाता है। तो पहले से ही यहाँ पर ठीक है, अग्नाशय के द्वारा बनाया जाता है।
लेकिन लाइपेज किस काम में आता है अभी ये बता दो। लाइपेज जो है ये क्या होता है? तो फ्रेंड्स लाइपेज एक एंजाइम है जो वसाओं के हाइड्रोलिसिस में सहायक होता है और ये कैटलिस्ट की तरह काम करता है, उत्प्रेरक की तरह। अगला क्वेश्चन देखिए, भारत की पहली लिथियम रिफाइनरी जो बैटरी ग्रेड सामग्री का उत्पादन करने के लिए लिथियम अयस्क को संशोधित करेगी, ये कहाँ पर स्थापित की जाएगी? बहुत ही चर्चा में ये प्रश्न है, कई बार आता है। कोई भी पेपर सेटर होगा अगर उसके दिमाग में जरा सा भी बैटरी को लेकर उसकी मोबाइल में प्रॉब्लम हुआ तो ये क्वेश्चन जरूर रखेगा एग्जाम में। तो भारत की पहली लिथियम रिफाइनरी जो बैटरी ग्रेड सामग्री का उत्पादन करने के लिए लिथियम अयस्क को संशोधित करेगी बनेगी गुजरात में। तो ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट, पीवीसी का फुल फॉर्म क्या है? पीवीसी का फुल फॉर्म क्या है? तो ये होता है पॉलीविनाइल क्लोराइड। पहले से ही ठीक है, फिर भी ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है, रट लेना इसको। अगला क्वेश्चन है, न्योरा घाटी राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? न्योरा घाटी राष्ट्रीय उद्यान, बहुत कम लोग इसका आंसर दे पाएंगे। सही जवाब हो जाएगा इसका, जी हाँ फ्रेंड्स, ऑप्शन सी, यानी कि पश्चिम बंगाल में न्योरा घाटी राष्ट्रीय उद्यान। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में कौन सा चक्र पृथ्वी पर मौसम के पर्यटन का एक महत्वपूर्ण पहलू है? तो मौसम के पर्यटन, पर्यटन का मतलब नहीं, ये चक्र होना चाहिए, जो मौसम का चक्र होता है, मौसम के चक्र का जो एक महत्वपूर्ण पहलू होता है क्या होता है? ये होता है जल चक्र। तो ऑप्शन बी करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में नियासिन कौन सा है? किस विटामिन को नियासिन के नाम से जाना जाता है? बताओ। तो विटामिन B3। अच्छा बताओ कि विटामिन B3 की कमी से कौन सा रोग हो जाता है? ये बता दो फटाफट। इसका आंसर तो ऑप्शन ए है, नियासिन होता है विटामिन B3। विटामिन B3 की कमी से कौन सा रोग होता है जो कि बहुत ही खतरनाक होता है? आगे बढ़ो। निम्नलिखित में किस भारतीय वैज्ञानिक ने नॉर्मन बोरलॉग के साथ सहयोग किया जिसकी परिणति भारत में हरित क्रांति के रूप में हुई? तो इसका आंसर है MS स्वामीनाथन। बिल्कुल सही है, ऑप्शन डी। अब आप मुझे ये बताओ कि भारत में जो हरित क्रांति थी उसकी शुरुआत कब हुई थी, और जब हरित क्रांति शुरू हुई उस समय कौन सी पंचवर्षीय योजना लागू हुई थी? दोनों प्रश्न बार बार परीक्षा में पूछे जाते हैं, तो ये हरित क्रांति से जुड़े हुए प्रश्न हैं। पहला तो है MS स्वामीनाथन, भारत में हरित क्रांति के जनक थे। इसके बाद जो हरित क्रांति भारत में शुरू हुई थी वो शुरू हुई थी 1965 में, 1965 में। तब भारत में कौन सी पंचवर्षीय योजना लागू थी? तो यही प्रश्न है कि हरित क्रांति की शुरुआत भारत की किस पंचवर्षीय योजना में की गई थी? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, तीसरी पंचवर्षीय योजना के समय हरित क्रांति की शुरुआत हुई थी। ठीक है, बेसिकली जो शुरुआत हुई वो 1965 में हुई थी और इसे मुख्य रूप से 1966-67 में लागू कर दिया गया था और ये लगभग 10 साल तक लागू रहा, 76, 77, 78 तक ये चला था। ठीक है, तो ऑप्शन बी करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है, अच्छा उसके पहले आपको बता दें कि हरित क्रांति की शुरुआत जो 1965 में हुई थी, ये तीसरी पंचवर्षीय योजना जो कि 1961-66 के बीच में थी, तो उसी के दौरान हरित क्रांति की शुरुआत हुई थी। हरित क्रांति की शुरुआत खाद्य और कृषि मंत्री सुब्रमण्यम के नेतृत्व में हुई थी। 1965 में लाल बहादुर शास्त्री भारत के प्रधानमंत्री थे, यानी कि जब हरित क्रांति शुरू हुई उसमें PM कौन था? लाल बहादुर शास्त्री जी थे। जनक आप जानते ही हैं MS स्वामीनाथन थे। अच्छा ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए। हरित क्रांति शब्द का प्रयोग पहली बार अमेरिकी एजेंसी फॉर इंटरनेशनल डेवलपमेंट के प्रशासक विलियम S गाउड ने किया था। प्रश्न एग्जाम में क्या बनता है? ये बनता है कि हरित क्रांति का प्रयोग पहली बार किसने किया था? तो हरित क्रांति शब्द का प्रयोग पहली बार किसने किया था? विलियम S गाउड ने किया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, पैलाग्रा किसकी कमी से होता है? तो यहाँ पर क्या होता है, गले के आसपास चमड़ी जो होती है शुष्क हो जाती है और बॉडी में भी जगह जगह चकत्ते बनने लगते हैं, तो ऐसी बीमारी बड़ी खतरनाक लगती है, चमड़ी बिल्कुल बेकार हो जाती है। तो ये कमी होती है जब विटामिन B3 यानी कि नियासिन की, उसी कमी से पेलाग्रा नामक रोग होता है। तो ऑप्शन ए यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट है। तो पेलाग्रा एक प्रकार का रोग है जो नियासिन के निम्न स्तर के कारण होता है। ठीक है, और इससे और क्या होता है? मनोभ्रंश, दस्त और जिल्द की सूजन द्वारा इसे पहचाना जाता है। इसे 3D के रूप में जाना जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, मानव शरीर में रक्त संचार कैसे होता है? इसकी खोज करने वाले जो वैज्ञानिक थे उनका नाम क्या था? तो हार्ट से जो फ्लो होता है, हेड में होता है, लंग्स में होता है, लीवर में होता है, हार्ट में होता है, गट में होता है, फिर रेस्ट ऑफ बॉडी में होता है। तो ये जो
प्रक्रिया थी, इसकी खोज की गई थी किसके द्वारा? विलियम हार्वे के द्वारा। तो ऑप्शन डी यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट है। धावन सोडा किसका नाम है बताओ? धावन सोडा जो कपड़ा धोने में प्रयोग में लाया जाता है, जल की कठोरता को दूर करने में भी इसका प्रयोग होता है। तो ये होता है सोडियम कार्बोनेट। ठीक है, सोडियम कार्बोनेट का जो रासायनिक सूत्र है क्या बनेगा? NaCO3। ठीक है, तो धावन सोडा सोडियम कार्बोनेट होता है। अगला क्वेश्चन है कि रक्त का पीएच मान क्या होता है? रक्त का पीएच मान आप जानते हैं ना, जो पीएच स्केल है उस पर जब 7 पर होता है तो ना तो अम्ल है ना तो क्षार है। अगर हम इधर बढ़ेंगे तो क्या होता है? ये क्षारी होता जाता है जो विलयन होता है, और पीछे जाने पर क्या होता है? अम्लीय होता जाता है। तो अगर रक्त का जो पीएच मान है वो 7.4 है यहाँ पर, तो ये बताओ कि रक्त जो हुआ, जो आपका ब्लड है, वो अम्लीय हुआ यानी कि एसिडिक हुआ या फिर क्षारी हुआ यानी कि बेसिक हुआ? तो जो हमारा ब्लड होता है वो बेसिक होता है, क्षारी होता है। कई बार एग्जाम में ये प्रश्न भी आता है। अगला क्वेश्चन है, कृत्रिम सिल्क के रूप में कौन सा सिंथेटिक फाइबर जाना जाता है? नायलॉन, रेयान, टेरिलीन या फिर सूत? आंसर बताओ। और अगर आपने गेस कर लिया ऑप्शन बी तो बिल्कुल करेक्ट है आपका आंसर, ऑप्शन बी ही करेक्ट है इसका। अच्छा, कांच का कौन सा प्रकार उष्मा प्रतिरोधी है? तो यहां पर लिखा हुआ है ना पायरेक्स, तो ऑप्शन डी करेक्ट हुआ। फिर अगला क्वेश्चन है, सवाना घास का मैदान कहाँ पाया जाता है? बहुत ही अच्छा प्रश्न है। सवाना घास का मैदान पूर्णतः मिलता है आपको, जी हाँ, अफ्रीका में। ऑप्शन सी, आपने बिल्कुल सही गेस किया था, ऑप्शन सी करेक्ट है। और एक प्रश्न और भी है। प्रश्न क्या है कि स्टीपल शब्द किस खेल से जुड़ा है? स्टीपल चेज, याद करो। हॉकी में सुना है कभी? क्रिकेट में, टेनिस में, हाथ रेसिंग में बहुत कम लोग देखते हैं, लेकिन इसी में होता है स्टीपल नामक एक शब्द। तो सही जवाब ऑप्शन डी हुआ। ठीक है, तो फ्रेंड्स ये थे आज के 25 प्रश्न। अब यहाँ पर एक आपका होमवर्क टेस्ट है, कुल मिला के 4 प्रश्न हैं। इसका उत्तर आपको हमारे इंस्टाग्राम और टेलीग्राम दोनों जगह पर मिल जाएगा। अगर आप इंस्टाग्राम या टेलीग्राम यूज करते हैं तो आप सर्च करिए स्टडी विद ज्ञान प्रकाश और कनेक्ट हो जाइएगा। इसका सही आंसर आपको वहीं पर मिल जाएगा। फिलहाल इसका आंसर बताइए कि क्या होगा, कमेंट कीजिए। पहला क्वेश्चन है, सीरिया का राजदूत डायमेकस किस मौर्य शासक के दरबार में आया था? भाई पहला क्वेश्चन है। दूसरा क्वेश्चन है, कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था? फटाफट इसका आंसर बताइए। किरोरी शब्द किसकी प्रशासनिक व्यवस्था में राजस्व अधिकारी के लिए किया जाता था? ये बताइए। और सिकंदर लोदी ने किस नगर की स्थापना की थी? ये भी आपको बताना है। तो 4 प्रश्न हैं। हालांकि मैं इंस्टाग्राम पर कुल मिला के आपके लिए 5 से अधिक प्रश्न अपलोड करूंगा, और टेलीग्राम पर भी ये जो प्रश्न है इसका उत्तर मैं पोस्ट कर दूंगा। तो इंस्टाग्राम, टेलीग्राम या फिर ट्विटर, जो कुछ भी आप यूज करते हैं, स्टडी विद ज्ञान प्रकाश जरूर ज्वाइन कीजिए, इससे आपको काफ़ी फायदा मिलेगा। तो फ्रेंड्स आज का टेस्ट यहीं पे ख़त्म करते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो आपसे अनुरोध है कि लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच।